अटाची यूचिहा नारुतो एनिमे सीरीज का एक ऐसा कैरेक्टर है जो सिर्फ अपनी गेंजुत्सु, इंटेलिजेंस और शिनोबी स्किल्स के लिए नहीं, बल्कि अपनी स्पिरिचुअल रिबेलियन, डिवाइन साइलेंस और अनवेवरिंग सैक्रिफाइस के लिए जाना जाता है। अटाची एक ऐसा इंसान है जो अपनी पावर्स को सिर्फ एक वेपन के रूप में नहीं देखता, बल्कि उन्हें एक हायर पर्पस के डिवाइन एक्सप्रेशन के रूप में चैनल करता है। अटाची की कहानी सिर्फ एक क्लैन किलर या रोग निंजा की नहीं है, बल्कि एक ऐसे सोल गार्डियन की है जो हर पल अपने भाई के फ्यूचर और शिनोबी दुनिया के एग्जिस्टेंशियल झूठ के अगेंस्ट एक साइलेंट वॉरियर बन जाता है। तो चलो अटाची के इस ब्लड स्टेन डिविनिटी और उसकी डेस्टिनी शेपिंग जर्नी के पीछे छुपी उसकी स्पिरिचुअल और एग्जिस्टेंशियल रिबेलियन को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। अटाची यूचिहा द साइलेंट सॉवरन ऑफ सैक्रिफाइस। नारुतो की कहानी पॉलिटिकल कंस्पिरेसीज, जेनरेशनल पेन और इनर डीमंस के रिगार्डिंग घूमती है, जिसमें अटाची यूचिहा एक ट्रैजिक और लेयर्ड वॉरियर के रूप में सामने आता है। अटाची एक ऐसा शिनोबी है जिसमें साइलेंट स्ट्रेंथ और पेनफुल सैक्रिफाइस का परफेक्ट ब्लेंड है। उसका कैरेक्टर एक तरफ रूथलेस असैसिन का है, तो दूसरी तरफ एक सेल्फलेस सेवियर का। ये एक ऐसा प्रोटेक्टर हद जो लोगों के लिए विलन बनना भी एक्सेप्ट करता है। अटाची का पर्सोना सिर्फ एक प्रोडिजी निंजा का नहीं, बल्कि एक ऐसे विजनरी का भी है जो एक साइकिल ऑफ हेट्रेड को तोड़ने के लिए अपने सपने, इमोशंस और जिंदगी तक को कुर्बान कर देता है। उसका सबसे बड़ा वेपन उसका शरिंगन नहीं, बल्कि उसकी फोरसाइट और इमोशनल कंट्रोल है। ये एक ऐसी मेंटल क्लैरिटी जो उसको सबसे मुश्किल फैसले लेने के लिए तैयार करती है। अटाची की ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस और डीप स्ट्रैटेजिक माइंडसेट उसको एक एक्सेप्शनल कैरेक्टर बनाता है, लेकिन उसका असली ग्रेटनेस उसकी एम्पैथी और लॉन्ग टर्म विजन में छुपा है। उसका रिश्ते अपने छोटे भाई ससुके के साथ उसके कैरेक्टर का सबसे इमोशनल एंकर है, जहां वो अपने भाई से दूर होकर भी हर कदम पे उसकी हिफाजत करता है। जब ट्रूथ फाइनली सामने आता है, तो दुनिया अटाची को एक ट्रेटर नहीं, बल्कि एक अनसंग हीरो के रूप में देखती है, एक ऐसा वॉरियर जो अंधेरों में रहकर भी रोशनी के लिए लड़ता रहा। अटाची का कैरेक्टर नारुतो यूनिवर्स का एक फिलोसॉफिकल और मोरल सेंटर है। वो हमें ये सिखाता है कि असली हीरो बनने का मतलब सिर्फ दुश्मन से लड़ना नहीं, बल्कि कभी कभी अपनों से दूर होकर उनके लिए लड़ना भी होता है। उसकी कहानी दर्द, ड्यूटी और डिवोशन का ऐसा कॉम्बिनेशन है जो हर जनरेशन को इंस्पायर करता है। अटाची के पास नारुतो यूनिवर्स की कुछ सबसे हॉन्टिंग, टाइमलेस और अथियरियल एबिलिटीज हैं, जो सिर्फ गेंजुत्सु या दोजुत्सु के जरिए नहीं, बल्कि सैक्रिफाइस, साइलेंस और सोल डीप फोरसाइट के एक सेलेस्टियल पैराडॉक्स से निकलती हैं। अटाची एक ऐसा वॉकिंग रेक्वियम है जिसका हर कदम एक अनसीन बर्डन का एको है, और जिसका वजूद एक ट्वाइलाइट विजल बन चुका है, जहां लाइट और शेडो एक दूसरे को क्वाइटली समझने लगे हैं। उसका फाइटिंग स्टाइल किसी फ्रोजन रिप्पल जैसा लगता है, जहां हर जत्सु, हर गेंजुत्सु और हर ग्लांस एक कॉस्मिक इनएविटेबिलिटी बन जाता है, जैसे वो मूव्स नहीं कर रहा, बल्कि डेस्टिनी को स्कल्प्ट कर रहा हो। अटाची यूचिहा एक ऐसा कर्स्ड स्टार है जिसका हर लाइट एक प्राइस के साथ आता है, और जिसका हर साइलेंस एक पूरी दुनिया की सेफ्टी के लिए दिया गया स्क्रीम है। फर्स्ट, मूनलिट इल्यूजन। मूनलिट इल्यूजन अटाची की सबसे कोर और स्पिरिचुअल एबिलिटी एक सेक्रेड गेंजुत्सु नहीं, बल्कि एक डिवाइन मूनलाइट बाइंडिंग है। यह जत्सु एक इल्यूजन नहीं, बल्कि आंखों के जरिए बनाई गई एक ट्रूथ फॉर्ज्ड रेल्म है, जहां टाइम, पेन और मेमोरी उसके विल के सामने पिघल जाते हैं। मूनलिट इल्यूजन का सोर्स एक कर्स्ड क्लैरिटी है, जो यूचिहा ब्लड लाइन के ग्रीफ और फोरसाइट से जन्मी है, जिसके कारण हर एक्टिवेशन में वो मून की सरफेस जैसे कोल्ड और मर्सिलेस बन जाता है। अटाची का हर ग्लांस इस फॉर्म में एक ऐसे डिवाइन एडिट की तरह होता है, जैसे वो किसी फ्लॉड सेंटेंस को एक कॉस्मिक मैन्यूस्क्रिप्ट से कट कर रहा हो। जब अटाची अपने इल्यूजन्स की पावर में दुश्मन को खींचता है, तो इस रेल्म में हर सेकंड एक इटर्निटी का लूप बन जाता है। उसके ये इल्यूजन्स कॉन्शियस होते हैं, जैसे एक साइलेंट प्रीडेटर जो बिना आवाज के, बिना वार्निंग के, रियलिटी के करप्टेड फ्रैगमेंट्स को ट्रेस करके उन्हें वेपराइज करता है। इस फॉर्म में अटाची सिर्फ एक फाइटर नहीं, वो एक वॉकिंग क्रेमेशन हिम है, जो फ्लॉड लेगेसीज, फॉल्स आइडियल्स और अनक्लीन पावर स्ट्रक्चर्स को एक ब्लैक साइलेंस में कन्वर्ट कर देता है। सेकंड, ब्लैक फ्लेम। ब्लैक फ्लेम अटाची के अंदर छुपी एक ऐसी एंसेस्ट्रल रॉथ है जो सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं, बल्कि कॉस्मिक प्योरिफिकेशन का एक्ट है। यह फ्लेम उसकी आंखों से जनरेट होता है, लेकिन असल में ये एक विल बाउंड कॉन्फ्लैग्रेशन है जो फ्लेम नहीं, फेट को इग्नाइट करता है। जब अटाची अपनी ब्लैक फ्लेम को जगाता है, तो वो सिर्फ एक नॉर्मल यूचिहा नहीं रहता, वो एक कामक फ्लेम बेरर बन जाता है। इस जत्सु में फायर कोई रैंडम एलिमेंट नहीं, बल्कि ट्रूथ सीकिंग शैडो है, जो सिर्फ ऐसे चीज को जलता है जिसका ईगो या अम्बैलेंस पे बना हो। ब्लैक फ्लेम की हर स्पार्क और हर फ्लिकर एक एंशिएंट कर्स की तरह बॉर्न होती है, और जिससे ये एक बार टच हो है, उसका एग्जिस्टेंस रियलिटी के रिकॉर्ड से सिस्टमैटिकली अरेज होना शुरू हो जाता है। ब्लैक फ्लेम किसी भी शील्ड, एलिमेंट या चक्र नेचर को पेनिट्रेट कर सकता है, क्योंकि ये एक ऐसी सोल फ्रीक्वेंसी पर जलता है जहां कोई भी डिफेंस काम नहीं करता।
इस स्टेट में अटाची की आंखें एक स्पिरिचुअल फर्नेस बन जाती हैं जहां से फायर नहीं जजमेंट निकलता है। थर्ड, अटर्नल एको। अटर्नल एको अटाची की वो फॉरगॉटन टेक्निक है जो ना चक्र पे चलती है ना डैमेज पे। ये सिर्फ एक फिलोसॉफिकल लूप है जहां ट्रूथ का डिनायल ही पनिशमेंट बन जाता है। जब अटाची इटर्नल एको एक्टिवेट करता है तो वो जत्सु नहीं, एक डेस्टिनी रिकर्शन फील्ड रिलीज करता है जहां दुश्मन का सोल उसके अपने फॉल्स चॉइसेस, ईगो और डिस्टॉर्टेड मेमोरीज के बेसिस पे एक लूप में लॉक हो जाता है। यह एबिलिटी अटाची के ओन पेन और इनसाइट से फॉर्ज्ड होता है। इस फॉर्म में अटाची कोई अटैकर नहीं बल्कि एक वॉचर ऑफ इनेविटेबिलिटी बन जाता है जो सिर्फ ऑब्जर्व करता है जब तक दुश्मन खुद अपने मेंटल प्रिजन का दूर नहीं खोलता। अटर्नल एको में हर मोमेंट जो एनिमी एक्सपीरियंस करता है वो पस्ट का डिस्टॉर्टेड फ्रैगमेंट होता है। इस जत्सु का टाइम कोई फिक्स्ड लूप नहीं, ये एक फ्लूइड लैबिरिंथ है जहां सीन्स, डायलॉग्स और सेंसेशंस सोल्स रेजिस्टेंस के हिसाब से म्यूटेट होते रहते हैं। अभी तक हम लोगों ने अटाची यूचिहा के मंगेक्यू शरिंगन, जेनोसाइडल बर्डन और स्पिरिचुअल फोसाइट का एक डीप फिलोसॉफिकल और साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन किया है। इससे एक बात बिल्कुल क्लियर होती है कि अटाची एक ऐसा वॉरियर नहीं जो सिर्फ शैडोज में जीता है, बल्कि वो एक अटर्नल वॉचर है जो ट्रूथ और पेन के बीच का इनविजिबल ब्रिज बन जाता है। उसका एसेंस एक ऐसी डिवाइन कॉन्ट्रडिक्शन है जहां एक हाथ से वो अपने क्लैन को खत्म करता है और दूसरे हाथ से अपने भाई के लिए एक सेफर वर्ल्ड बनाता है। उसका माइंड एक बैटलफील्ड है जहां स्ट्रेटजी और सैक्रिफाइस का हर सेकंड एक साइलेंट स्क्रीम है। अटाची का कैरेक्टर ये दिखाता है कि ट्रू पावर सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं बल्कि रिस्ट्रेंट में भी होती है। उसके अंदर जले हुए गिल्ट का सोर्स एक ऐसी हायर विल है जो लीफ विलेज के लिए अपनी ह्यूमैनिटी को भी मारने को तैयार होती है। लेकिन एक क्यूरियस और इंटेंस डिस्कशन ये हो सकता है, क्या अनिमे मांगा यूनिवर्स में कोई ऐसा वॉरियर है जो अटाची के एटर्नल जेंजुत्सु, उसकी विल अरेजिंग कामनेस और स्पिरिचुअल लेवल प्लानिंग के आगे टिक पाए? क्या कोई ऐसा कैरेक्टर है जो उसके एल्यूजन्स के अंदर के ट्रूथ को समझ सके या उसका सैक्रिफाइस मैच कर सके? कमेंट करके ज़रूर बताना तुम्हारे हिसाब से कौन से अनिमे के वॉरियर्स अटाची के इनविजिबल पेन और विजनरी फोसाइट के सामने खड़े हो सकते हैं। मैं मिलता हूं तुमसे अगले वीडियो में एक नए शिनोबी के हॉन्टेड लेगेसी और एक्सप्लोसिव कैरेक्टर के इंटेंस एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।